किसान भाइयों नमस्कार। किसान सेवा चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, जिस विषय को लेकर आज हम वीडियो बना रहे हैं वो विषय है एकदम तुरंत में जो अभी ओलावृष्टि हुई है हमारे ज़िले में। कुछ ब्लॉकों में जो ओलावृष्टि हुई है जिससे गेहूं और चने की फसल ख़राब हुई है और भी फसलें ख़राब हुई है। तो प्राकृतिक आपदा है जिस पर किसी का कोई ज़ोर नहीं है, लेकिन हम लोगों की भी खूबी यही है कि हम विषम परिस्थितियों में भी चलते रहते हैं और ऐसे कई उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं जिनसे पार पाकर हमको सफलता की ओर बढ़ते जाना होता है। ओलावृष्टि के बाद की स्थितियां क्या है, कैसे किसान अपने खेतों में जो फसल बच गई है उसको कैसे बचा सकता है या किन क्षेत्रों में यह नुकसान हुआ है, उन सारे विषयों को लेकर आज हम आपको मिलवा रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.डी. बारपेटे से। बारपेटे जी नमस्कार। नमस्कार सर। बारपेटे जी, ओलावृष्टि जो अभी पिछले 1-2 दिनों में हुई है हमारे बैतूल में, मुल्ताई ब्लॉक की बात करें, पट्टन ब्लॉक की बात करें, आठनेर में भी हुई है, सातनेर में भी हुई है, तो क्या नुकसान हुआ है फसलों को, पहले तो वो थोड़ा सा आप बता दीजिए। देखिए, जो नुकसान है उसका तो क्षेत्रवार आकलन करना होगा। इसमें करना क्या है ये सबसे अहम बिंदु है। प्राकृतिक आपदा है, उसको आप रोक नहीं सकते। जो नुकसान अगर कहीं हुआ है तो वो हुआ है। इसके लिए किसानों से मेरा निवेदन ये है कि यथाशीघ्र, संभवतः तुरंत, आप आज ही अपने कृषि विस्तार अधिकारी, अपने राजस्व विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में ये चीज़ें लाएं ताकि उसका सही आकलन हो सके। और जिन किसान भाइयों ने बीमा करा रखा है, फसल बीमा शासन की ओर से करवाया जा रहा है, तो जिन किसान भाइयों ने फसल बीमा करवा रखा है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी फसल तो सुरक्षित है, वो बीमित है। अगर कहीं भारी क्षति हुई है, कुछ अधिक नुकसान हुआ है, तो निश्चित रूप से उसमें उनको उनका जो दावा है, बीमा का जो दावा है, वो मिलेगा। हमको हमारी तरफ से सिर्फ ये काम करना है कि अगर कहीं नुकसान है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में हम लाएं ताकि उसका समय पे कार्रवाई की जा सके। क्योंकि ये वाइड स्प्रेड नहीं है, पूरे बैतूल ज़िले में बहुत क्षति हुई हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं कहीं पॉकेट में, छोटे छोटे से क्षेत्रों में, और कहीं आंशिक है, कहीं आंशिक से थोड़ी सी अधिक नुकसानी हुई है। तो इसका तो आकलन क्षेत्रवार, खेतवार ही होगा, और वो कृषि विभाग के अधिकारी और राजस्व विभाग के जो पटवारी वगैरह हैं ये लोग करते हैं, तो उनके नॉलेज में हम ज़रूर लाएँ। यहाँ पर ओलावृष्टि की बात ख़त्म हो जाती है। इसके बाद ओलावृष्टि के अतिरिक्त पिछले 3-4 दिनों में लगातार बादल बने हुए हैं, लगातार बूंदाबांदी हो रही है, और गेहूं और चने दोनों की फसलें हमारी अभी पकने में लगभग 1.5 महीने का समय है। मतलब वो इस समय पूरी तरह से फ्लावरिंग और दाने भरने की अवस्था में, बाली निकलने की अवस्था में, दूध वाली अवस्था में, ये स्टेजेस हमारी फसल की है। हम ये कह सकते हैं कि अभी 1 महीने से 1.5 महीने का समय उसके पकने में, कटने में बाकी है। कहीं कहीं छुटपुट कटनी हो रही है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो ये जो बड़े पैमाने पे 2 फसलें हमारी लगी है, ये दोनों ही फसलों में जो मौसम में परिवर्तन हुआ है, इसकी वजह से कीट व्याधि का प्रकोप अचानक बढ़ेगा, यकायक बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है। दलहनी फसल, मटर हो चाहे चना हो, इसमें अचानक इसमें झुलसा रोग का प्रकोप बहुत तेज़ी से होगा। स्कोकाइटा नाम के फंगस से ये होता है, और अचानक आपका जो चना की फसल है या मटर की फसल है वो सूखने लगती है। तो आप निगरानी रखें। अगर ये मौसम इसी तरीके से कंटिन्यू करता है तो ये बीमारी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त किसान भाई थोड़ा सा ध्यान करें, पिछले बार भी इसी तरह का मौसम बना था और चने में गेरुआ के कारण बहुत व्यापक क्षति हुई थी। मैं फिर से आगाह करना चाहता हूं कि अगर ये मौसम कंटिन्यू किया, इसी तरह की बादल बने रहे, तापमान गिरा हुआ है, बूंदाबांदी अगर हो रही है, तो गेरुआ के लिए फिर से अनुकूल परिस्थिति है। तो हम
दवाई का स्प्रे सीधे नहीं करें, हम खेत की निगरानी करें। अगर मौसम खुल जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है, बादल पानी हट जाते हैं, तो ये बीमारियां प्राकृतिक रूप से धीमी पड़ जाएगी। पर अगर ये 4 दिन और ऐसे ही कंटिन्यू रह गया तो बहुत क्षति होगी। तो अगर आपके खेत में अचानक कहीं पौधे सूखते दिखे आपको, पत्तियां सूखते दिखे आपको, पत्ती के ऊपर लाल रंग के फफोले नुमा धब्बे दिखे जिसमें पाउडर निकलता दिखे, आपको तुरंत एक फफूंदनाशक का छिड़काव करना चाहिए। यहाँ पे हमारी 2 दिन की देरी भी हमको बहुत बड़े नुकसान में ले जाएगी। तो निगरानी करें, और अगर आपको पत्तियां अचानक सूखती दिखाई देती है, शुरुआत कहीं दिख रही है, तो आप फफूंदनाशक, जिसमें बड़े आसानी से उपलब्ध जो फफूंदनाशक है कार्बनडेजिम प्लस मैंकोजेब, ये दोनों का रेडीमेड मिक्सचर आता है। कार्बनडेजिम और मैंकोजेब, ये अलग अलग 2 नाम ले रहा हूँ पर दवाई एक ही है। इसका आप पाउडर फॉर्म में है, ये 1 एकड़ में 400 ग्राम के आसपास इसका डोज है। 1 लीटर पानी में 2-2.5 ग्राम घोल के और तुरंत आप छिड़काव करें चने की फसल में। इल्ली का प्रकोप भी संभावित है। इल्ली अगर आपको दिखाई दे रही है तो उसमें आप इसी दवाई के साथ एक कीटनाशक, सर्वाधिक उपयुक्त, प्रभावी, सस्ता, ये है इमामेक्टिन बेंजोएट। बहुत कारगर दवाई है इस स्टेज के लिए, सस्ती है और आसानी से उपलब्ध है। दानेदार दवाई है इमामेक्टिन बेंजोएट, 1 लीटर पानी में आधा ग्राम। ये दोनों को एक साथ मिला के भी आप छिड़काव कर सकते हैं। ये चने की बात हुई। गेहूं की इस फसल में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बड़े पैमाने पे किसान ये सोच रहे हैं कि अब पानी गिर गया है साहब तो क्या यूरिया दे दें। अगर पानी गिर गया है, क्योंकि ओले के पहले बारिश तो हुई है पूरे ज़िले में, कम या ज़्यादा बारिश हुई है। जी बिल्कुल, बारिश हुई और यूरिया देने के लिए उनके मन में प्रश्न उठ रहा है, तो वो निश्चित रूप से आपने वो बता दिया कि यूरिया दें या नहीं दें। तो इस पर बड़ा यक्ष प्रश्न है। जिन खेतों में बाली अभी निकली नहीं है, फसल हमारी 50-55 दिन की है या उसके कम की है, आप जरूर वहाँ यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। और यूरिया एक बार में 1 एकड़ में 25 से 30 किलो दें, इससे अधिक नहीं दें। अब जहाँ बाली निकल चुकी है, फसल हमारी 65 दिन 70 दिन से ज़्यादा की उम्र की हो चुकी है, वहाँ पे यूरिया हमारे लिए बहुत लाभ का सौदा नहीं है, क्योंकि वो स्टेज हम क्रॉस कर चुके हैं। ऐसे किसानों से मैं कहूँगा जहाँ बाली निकल चुकी है, गेहूं में फूल आ चुके हैं या दूध वाली अवस्था है, उन किसानों को एक व्यवहारिक सलाह ये है कि चूंकि नमी का लाभ हमें चाहिए है, तो 19-19-19 इस नाम से एक रासायनिक उर्वरक बाजार में है 1-1 किलो की पैकिंग में, इसका आप छिड़काव करें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदे का है, आर्थिक रूप से भी ज़्यादा महंगा नहीं है, उसकी लागत बहुत कम है। और 19-19-19 का एक छिड़काव आप इस स्टेज पे गेहूं में करें। जहाँ पे बालियाँ निकल गई है वहाँ एक चीज़ का और ध्यान रखें, कंडवा जो काला पाउडर निकलने वाला रोग है वो आ रहा है। अगर वो आपको बालियाँ दिख रही है तो उनको आप निकाल के विरलन कर दें, नष्ट कर दें। इसके अतिरिक्त एक नई समस्या और बैतूल ज़िले में देखने को मिल रही है, आधी बाली सूख रही है। अच्छा, गेहूं की आधी बाली सूख रही है। आधी बाली। अच्छा, ये जो लक्षण आपने देखे किन क्षेत्रों में आपको ज़्यादा देखने में? पूरे ज़िले में। अच्छा, पूरे ज़िले में है। और ये एक्चुअल में अतिरिक्त जो यूरिया का प्रयोग हम कर रहे हैं उसकी वजह से ये समस्याएं दिन पे दिन बढ़ रही है। तो जहां आधी बाली सूखी दिख रही है, ये एक फंगस से होने वाला झुलसा रोग है, फ्यूजेरियम ब्लाइट इसको हम कहते हैं, ये दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए दवाई की अनुशंसा नहीं करूंगा, पर अनावश्यक कीटनाशक, अनावश्यक फफूंदनाशक का प्रयोग ना करें। आप सिर्फ यूरिया को नियंत्रित कर रखें। गेहूं की फसल में अनावश्यक कीटनाशक, फफूंदनाशक की अनुशंसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक चीज़ कहेंगे कि यूरिया आप जो बेइंतहा डाल रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा संयम रखें। एक बार में आधी बोरी और सिर्फ 2 बार टॉप ड्रेसिंग करना है। पहला आपकी 20-22 दिन के 25 दिन की अवस्था में, और उसके बाद 45 से 55 दिन, ये 45 से 55 दिन के अंदर जो दूसरा पानी हम देते हैं तब हम आधी बोरी यूरिया दें। अगर ये चीज़ आप रखेंगे तो गेहूं में कहीं कोई समस्या नहीं है, आपको उसमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। ये तो दोनों फसलों पर हमारी बात हो गई, एक तो चने पे भी आपने बता दिया और गेहूं पे भी बता दिया। अब चलते चलते बारपेटी जी, मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है आने वाले सप्ताह के लिए, वो भी बता दीजिए। बस जो फोरकास्टिंग है, भविष्यवाणी मौसम विभाग की है,
उसके अनुसार ये और 1 या 2 दिन इसी तरीके का मौसम रहेगा और इसके बाद फिर खुल जाएगा, बिल्कुल क्लियर वेदर रहेगा, ऐसी भविष्यवाणी मौसम विभाग ने चलिए की। उम्मीद करते हैं कि अब मौसम अच्छा हो और किसान भाइयों की फसलें बेहतर से बेहतर हों। और फिलहाल जो नुकसान हुआ है वो जैसा कि आपने बताया कि कुछ एक पॉकेट्स में वो नुकसान हुआ है, तो उसको लेकर भी किसान भाई थोड़ा सा सतर्क रहें। अब जो होना था किसान भाइयों वो तो हो गया, लेकिन आगे हमको देखना है कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। चलिए, आज बारपेटे जी ने हमें बहुत सारी बातें बताई, इसके लिए हम बारपेटे जी का धन्यवाद करते हैं। और आप सभी लोगों से कहेंगे कि आप लोग चैनल को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम निश्चित रूप से उनका समाधान आपको वीडियो के माध्यम से भेजेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।